हेलो दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं आइडेंटिफायर्स पार्ट 3 का ऑपरेटर्स पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने कुछ ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम बाकी के सारे बचे हुए ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में सारे ये ऑपरेटर्स आते हैं, इंक्लूडिंग एंड, और, जोर, इसको आप एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर्स की खासियत ये होती है कि ये बिट्स पर काम करता है रादर देन वैल्यूज। तो इन सभी का एक एक एग्जाम्पल देख के काम करते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 5 एंड 6। लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास, 4। अब ये 5 और 6 में बीच में एंड बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करने पे 4 आउटपुट क्यों आया, उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल समझना होगा। अगर एंड ऑपरेटर के लिए टेबल है हमारा, अगर लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो 0 है और राइट साइड पे जो वैल्यू है वो भी 0 है, तो आउटपुट हमेशा हमें एंड ऑपरेटर में 0 ही मिलेगा। लेफ्ट साइड पे अगर 0 है, राइट साइड पे 1 है, तो भी हमेशा आउटपुट 0 मिलेगा। लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 0 है, तो भी आउटपुट 0 होगा। इन केस अगर दोनों साइड पे हमारा जो बिट है वो 1 है, तो ही इस केस में हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ये चीज मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अपने आउटपुट में जो क्वेश्चन लिखा था अभी, 5 एंड 6। सबसे पहले हमें 5 और 6 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। इसको नीचे से ऊपर काउंट करते हैं तो 101। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। 6 का निकालते हैं 2 3 जा 6, क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में आता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर 0 बचा। अब 2 1 जा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाएगा। इसको नीचे से ऊपर काउंट करेंगे तो 110। तो 6 का रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे पास 110। ओके। अब क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है, तो हम इन दोनों बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस के नंबर्स के बीच में अप्लाई करेंगे एंड ऑपरेटर। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा 101 और नीचे लिखा 110। क्यों? क्योंकि ये 5 का रिप्रेजेंटेशन है और ये 6 का, और वहां पे 6 एंड 5 नहीं लिखा है, 5 एंड 6 लिखा है, इसलिए पहले 5 आएगा। अब यहाँ पे हमने टेबल देखा था, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0, तो इसमें ये वाला केस सक्सेसफुल है। लेफ्ट पे 1 और राइट पे 0, मतलब 1 और 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। इसी तरह से 0 और 1, यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई होगा। 0 और 1 है तो 0, और 1 और 1 यहाँ पे ये वाला केस अप्लाई होगा। अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अब हमें इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो 1 इंटू 2 की पावर समथिंग, 0 इंटू 2 की पावर समथिंग, प्लस 0 इंटू 2 की पावर समथिंग। क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, आप यहाँ से इसको पावर देना शुरू कर सकते हो, 0 1 और 2। तो 2 2 जा 4, प्लस 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो आउटपुट हमारे पास आ गया 4। और जो अभी हमने सॉल्व कर भी किया था अपने कोलैब पे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट 4 आया था। तो होप एंड ऑपरेटर बिटवाइज में समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होगा, मैंने किया 5 और 6, इसको रन करते हैं और हमारे पास आउटपुट आ गया 7। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 5 और 6 को के साथ और ऑपरेटर इस्तेमाल करने से 7 कैसे आया। सबसे पहले और ऑपरेटर की टेबल देख लेते हैं। अगर एक 0 है और दूसरा भी 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर लेफ्ट 0 है, राइट 1 है, तो आउटपुट 1 आएगा। 1 है और 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा, और दोनों 1 है तो भी आउटपुट 1 आएगा। एंड के केस में क्या होता था, सिर्फ अगर दोनों 1 है तभी 1 आता था, अदरवाइज 0। यहाँ पे अगर दोनों 0 है तभी 0 आएगा, अदरवाइज 1। तो हमारा क्वेश्चन था 5 और
6, 5 बिटवाइज और 6। तो 5 का हम ऑलरेडी एलसीएम ले चुके थे, वो हमारे पास आया था 101 और 6 का हमारे पास आया था 110। तो ये 5 का है और ये 6 का है, सेम हमने अप्लाई किया। अब इन दोनों के साथ हम अप्लाई करेंगे ये वाली टेबल, क्योंकि ये और ऑपरेटर की है। 1 और 0 है तो 1, यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा। 0 और 1 है तो 1, और 1 और 1 है तो 1। तो तीनों ही डिजिट हमारे पास 1 आ गई। अब इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। यहाँ मैंने लिखा 0, 1 एंड 2। तो 2 2 4 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 इंटू 1 इज 1। तो हमारे पास आ गया 4 5 6 7 इज द आउटपुट। इसी तरह से अभी हमने इसको रन करके भी देखा था और हमारे पास 7 ही आउटपुट आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो। थर्ड ऑपरेटर इज एक्सक्लूसिव और, इसकी भी टेबल है, वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैंने कहा 5 एक्सक्लूसिव और 6 को रन करके देख लेते हैं और मेरे पास अब आउटपुट आया 3। इसकी टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है एंड और से। अगर दोनों ही 0 हैं तो आउटपुट होगा 0। एक 0 और एक 1 है तो आउटपुट होगा 1। 1 और 0 के केस में आउटपुट होगा 1, और दोनों ही 1 है तो आउटपुट होगा 0। इसमें क्या डिफरेंस है? अगर दोनों सेम है तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा। अब हमारा क्वेश्चन था 5 एक्सक्लूसिव और 6। तो 5 का था हमारा 101 और 6 था हमारा 110। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। 1 और 0 है तो आउटपुट क्या होगा? 1। 0 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 1। और 1 और 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। अब इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो 0 इंटू 2 की पावर समथिंग, 1 इंटू 2 की पावर समथिंग प्लस 1 इंटू 2 की पावर समथिंग। यहाँ से शुरू करते हैं 0 1 2। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 1 जा 2 प्लस 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आउटपुट आ गया 3। और जब हमने इसका कोलैब में एक्सॉर करके देखा तो तब भी हमारे पास आउटपुट आ रहा था 3। फोर्थ टाइप का ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। ये बेसिकली उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कहा नॉट ऑफ 13। तो लेट्स सी इसका क्या आउटपुट आता है हमारे पास। आउटपुट हमारे पास आया -14। तो इसका सीधा सा लॉजिक है, इफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा सकते हो? जिस भी चीज का नॉट किया है, बिटवाइज नॉट, उसमें एक प्लस करके और आगे की जो साइन है वो चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। माइनस के लिए अलग लॉजिक है, आई विल टेल दैट। ये है पॉजिटिव वैल्यू का अगर नॉट करना है तो उसमें एक प्लस कर दो और आगे की डिजिट में माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉट निकालना है लेट्स से नेगेटिव का, तो लेट्स सी इसका क्या आउटपुट आता है। इसका हमारे पास आया, सॉरी आई फॉरगॉट टू अप्लाई माइनस, -13 का आउटपुट आया 12। अब अगर डिजिट जो आपका पहला साइन है वो माइनस का है तो क्या होगा? डिजिट में से एक माइनस हो जाएगा और साइन का अपोजिट हो गया पॉजिटिव में। तो इस केस में क्या था? एक प्लस हो गया था और साइन अपोजिट हो गया था। नेगेटिव के केस में एक माइनस हो गया और साइन अपोजिट हो गया। इन दोनों का लॉजिक भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो नॉट ऑपरेटर था हमारे पास, सिंपली हमने निकाला 13 का। सबसे पहले हमें इस 13 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो 2 6 12, 1 रिमाइंडर। 2 3 6, 0 रिमाइंडर, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। 2 1 2, 1 रिमाइंडर। अब हम इसे नीचे से ऊपर रीड करेंगे तो हमारे पास आ गया 1 1 0 1। वैसे अगर आप सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यूजिंग नॉट ऑपरेटर तो इट्स अ बिग प्रोसेस, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू परस्पेक्टिव से देखिए और आपके पास कम टाइम है, आपको रिप्लाई देना है, तो आई विल टेल यू अ शॉर्टकट। कुछ नहीं करना, आपके पास आपने जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया
1101 आ गया हमारे पास 13 का। इसमें सीधा ऐड कर दीजिए 1। वैसे ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, प्रोसेस अलग होता है, लेकिन क्विकली और शॉर्टकट अगर मैं आपको इसका बताऊं तो इसमें सीधा 1 ऐड कर दीजिए। ये प्लस है तो 1 और 1 आपका हो गया 0, यहाँ पे कैरी हो गया 1। 1 का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैरी था, 1 और 1। सिंपली अब आपको इस 1110 का निकालना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 इंटू टू की पावर प्लस 1 इंटू टू की पावर प्लस 1 इंटू टू की पावर प्लस 0 इंटू टू की पावर, 0 1 2 3। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 और ये आपके पास आ गया 14। और आप देख सकते हो जब आपने 13 का निकाला था तो हमारे पास -14 आया था। तो क्योंकि जिसका आप नॉट निकाल रहे हो वो प्लस में है, आउटपुट में आपको हमेशा नेगेटिव अप्लाई करना है। तो अगर ये पॉजिटिव में है, आपका जो साइन है, पॉजिटिव का मतलब है 0 और नेगेटिव का मतलब है 1। तो यहाँ पे अब आपका साइन भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरा देखा जिसमें हमने नेगेटिव अप्लाई किया था। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स से अब हमें नॉट ऑपरेटर निकालना है फॉर -13। अब यहाँ पे नेगेटिव गिवन है। सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो हमने अभी पीछे निकाला था पिछले क्वेश्चन में। सो 1101 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 13। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इसके आउटपुट में पॉजिटिव ही साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, आपको इन बिट्स को फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 1 की जगह हो गया 0, 0 की जगह हो गया 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह फिर से 0। तो अब ये हमारे पास 1 कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इस 1 कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है जो भी आपका आउटपुट आया उसमें तो 0 1 इज 1 1 0 एंड 0। तो अब हमारे पास आउटपुट आ गया 0 0 1 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो 0 0 1 1 आपके पास आया, क्योंकि हमारा ये जो था साइन ये नेगेटिव में था, नेगेटिव साइन का मतलब होता है 1 जो मैंने अभी आपको बताया था। अब इसका हो जाएगा फ्लिप अगेन, फिर से इसका फ्लिप होगा। तो साइन हो गया 1 की जगह 0, मतलब पहले ये नेगेटिव था अब ये हो गया पॉजिटिव। ये हो गया 1 1 0 0, फ्लिप हो गया क्योंकि अब ये 1 1 0 0 जो आपके पास आया है इसका हमें निकालना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 1 इंटू टू की पावर 4, 1 इंटू टू की पावर प्लस 1 इंटू टू की पावर प्लस 0 इंटू टू की पावर प्लस 0 इंटू टू की पावर। तो 0 1 2 और 3, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 12। क्योंकि हमारा जो इनपुट था वो नेगेटिव में था तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो यही हमने अभी कर भी देखा था, नेगेटिव में आपके पास आउटपुट आ रहा था 12। तो ये थे हमारे 4 ऑपरेटर्स। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑपरेटर इट्स क्वाइट इजी। सबसे पहले हम देखेंगे राइट शिफ्ट। लेट्स से मुझे राइट शिफ्ट करना है। 25 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसके सभी बिट्स को 2 से राइट शिफ्ट कर दो। तो मेरे पास आउटपुट क्या आता है 6। ओके, सबसे पहले हम ये सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा राइट शिफ्ट। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, 25 को राइट शिफ्ट कर दो 2 से। ओके, सबसे पहले हमें निकालना होगा 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 2 को 12 जा मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। सो ये आया आपके पास 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर काउंट होता है हमेशा। ठीक है, अब इसको आपको 2 से राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट का मतलब है इसकी एक एक बिट को राइट में शिफ्ट करते रहो। क्योंकि ये राइट शिफ्ट है तो इसमें डिस्कार्ड का ऑप्शन होता है, राइट में हमारे पास कोई स्पेस नहीं होता। 2 से अगर शिफ्ट करना है तो सब मतलब इसका मतलब है आपको कुछ बिट्स ऐड करने होंगे तभी ये राइट शिफ्ट होगा। तो इसमें आप सबसे पहले ऐड करोगे एक 0। कैसे? अब जब आपने इसमें एक ऐड किया 0 तो यहाँ पे क्या आया 0 1 1 0 0। तो ये वाला जो 1 है ये हो जाएगा आपका डिस्कार्ड।
ये 1 आपका डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास बचा है 0 1 1 0। अब क्योंकि ये 2 का राइट शिफ्ट है तो एक और 0 इसमें शिफ्ट होगा, तो 0 0, ये वाला 0 यहां आ गया, 1 1 0, और ये वाला 0 अब हो जाएगा अगेन, मतलब जो पहले यहां पे था ये भी अब हो गया आपका डिस्कार्ड। तो अब आपके पास क्या वैल्यू बची है? 0 0 1 1 0। इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो 0 इंटू टू की पावर समथिंग, 0 इंटू टू की पावर समथिंग, 1 इंटू टू की पावर समथिंग, 1 इंटू टू की पावर समथिंग एंड 0 इंटू। तो 0 1 2 3 4, यहाँ आ गया 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 की पावर 1 इज 2 प्लस 0। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 6। और अभी हमने इसको रन करके भी देखा था राइट शिफ्ट को, तो 25 और 2 का राइट शिफ्ट हमारे पास आया था 6। हियर यू कैन सी इट, ये हमारे पास आउटपुट आया था 6। इसी तरह से होता है लेफ्ट शिफ्ट, उसका थोड़ा लॉजिक चेंज है। लेट्स से हम रन करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 12 3, रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट आया 96। अब ये 96 कैसे आया? लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे जगह बची होती है, तो यहाँ पे डिस्कार्ड का ऑप्शन नहीं होता, तो बिट शिफ्ट होती है लेफ्ट साइड पे। अब सबसे पहले निकालते हैं 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 1 0 0। अब यहाँ पे इस 1 1 0 0 में राइट से लेफ्ट की तरफ बिट्स शिफ्ट होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे बन गया 1 1 0 0 और ये जो ऐड हुआ था 0, यहाँ पे कुछ भी डिस्कार्ड नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। दूसरी एक और 0 ऐड हुई तो अब ये बन गया 0 0 0 0 1 1। इसी तरह एक और 0 ऐड हुई तो ये बन गया 0 0 0 0 0 1 1। अब इसका निकालते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो 1 इंटू टू की पावर प्लस 1 इंटू टू की पावर, 0 कितनी बार है? 5 बार। तो 1 2 3 4 एंड 5, इन सब का तो 0 ही रहने वाला है। तो 0 1 2 की पावर 2 3 4 5 और 6, तो 2 की पावर 6 हमारे पास कितना आ गया? 64 प्लस 32। 64 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 96। और अभी हमने देखा भी हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का आउटपुट 12 और 3 का 96 आ रहा था। तो उम्मीद है आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका एक ऑपरेटर आ जाता है इक्वल्स टू। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास वेरिएबल है x, जिसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया असाइनमेंट ऑपरेटर का इक्वल्स टू 5। अब अगर मुझे प्रिंट करानी है कि इस x के अंदर क्या वैल्यू है, इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। तो हमारे पास प्रिंट होके आ गया 5। इस असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है, जो वैल्यू राइट साइड पर है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है। तो बीच में ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट टाइप के इसी के ही बेस पर ऑपरेटर्स क्रिएट किए हुए हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से बने हैं। सभी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं? प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू, मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, फ्लोर इज इक्वल्स टू, exponent is equals to, bitwise and is equals to, bitwise or is equals to, XOR is equals to, इसको आप एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के साथ भी ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक वैल्यू दी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लस इज इक्वल्स टू। प्लस इज इक्वल्स टू के लिए मैंने कहा x के अंदर चला जाए 10,
तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब x के अंदर मेरी वैल्यू है 10। अब मैंने कहा x प्लस इज इक्वल्स टू 5 एंड देन लेट्स प्रिंट x वैल्यू। आउटपुट पे हमारे पास आया 15। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो इसको कॉपी कर लेते हैं। जो अभी हमने रन किया अपने कोलैब पे, वो कुछ ये स्टेटमेंट थी। x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x प्लस इज इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है? अगर आप इसे और खोल कर लिखते हैं तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो x के अंदर क्या वैल्यू थी अभी हमारे पास यहाँ पे? 10। 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो इतना छोटा सा ही इम्प्लीमेंटेशन है प्लस इज इक्वल्स टू का। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल लेते हो x इज इक्वल्स टू 10, x माइनस इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू प्रिंट कराने पे हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 5। अब ये कैसे होगा? x इज इक्वल्स टू 10, x माइनस इज इक्वल्स टू 5 का क्या मतलब है? x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। मतलब x के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है x के अंदर? 10, इसमें से 5 घटा दो, तो अब हमारे पास आ गया 10 में से 5 गया 5। इसी तरह x के अंदर जो वैल्यू है उसमें 5 जमा कर दो, तो इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ था? 10 प्लस 5। इसी तरह सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यही जो हमने अभी माइनस का ट्राई किया वही ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे बस प्लस की जगह कर दिया माइनस। लेट्स रन इट। इट इज गिविंग मी 5। इसी तरह सेम अगर आप यहाँ पे कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। कैसे? x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 5, तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, क्योंकि x में हमारी वैल्यू 10 है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो? डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 टू ज़ा 10 होता है। इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस क्या होता है? आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। इसी तरह यहाँ पे करके देखते हैं फ्लोर। फ्लोर के केस में क्या होता है? यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न होके आई थी जब आपने फ्लोट डिवाइड का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आपको बिना डेसिमल के वैल्यू रिटर्न होगी, तो आपको यहाँ पे 2 रिटर्न हो गया। इसी तरह अगर हम करके देखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की पावर 5 है यहाँ पे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स। इसी तरह अब बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होगा? आपका बिट्स पे काम होगा। तो अभी हम बिटवाइज ऑपरेटर जस्ट इससे पहले ही पढ़े हैं अभी, तो इसको आप रन करके देखोगे तो 0। इसी तरह यहाँ पे लगाते हैं और, ये हमारे पास आ गया 15। Here let's apply exclusive OR 15. Let's apply left shift and right shift 0, and then apply the remaining one. यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 320। ये सब हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं इसी वीडियो में पीछे, बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो कुछ डाउट हो तो आप पीछे का जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज आता है। चैलेंज ये है, अगर एक ही स्टेटमेंट में, एक ही एक्सप्रेशन में आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर से मेरा मतलब जो बिना इक्वल्स टू के यूज होते हैं, जैसे हमने प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मल। और उसी एक्सप्रेशन में हमारे पास अरिथमेटिक के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल्स टू 5। अब मैंने क्या किया? x मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4।
इसका क्या मतलब है? या लेट्स से आई एम गिविंग 3 प्लस 2। तो इस केस में सबसे पहले ये x के अंदर जो वैल्यू है 5, वो 5 से मल्टीप्लाई होगी या फिर पहले 3 और 2 का सम होगा, उसके बाद वो वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होके x में असाइन होगी। दैट इज द चैलेंज। तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। ये नोट करना है पॉइंट हमें, प्रायोरिटी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है? प्लस, जो कि 3 और 2 के बीच में है। यहाँ दिख रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर, और अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया? x इंटू इजिकल्स टू 5। अब x इजिकल्स टू x इंटू 5, x के अंदर क्या था ऊपर? 5 इंटू 5, x के अंदर चला गया 25। इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। और ये हमारे पास आउटपुट 25। इससे अलग एक और चैलेंज अगर मैं ट्राई करूं, मान लीजिए मेरे पास x में 5 है। अब मैंने क्या किया? x इजिकल्स टू, लेट्स से x मल्टीप्लाई इजिकल्स टू x इंटू 3 प्लस 4। इस केस में अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो क्या होगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज कहाँ आ रहा है? ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है हमारे दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी प्रायोरिटीज होती हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे इसको तो प्रायोरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी हमेशा पहले होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको पहले मिलेगी? तो ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कि प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज मोर देन प्लस। तो सबसे पहले x के अंदर जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो इसको भी एक बार अच्छे से हम लोग, लेट्स से आई एम टेकिंग दैट इक्वेशन हियर। तो वो जो वैल्यू है x के अंदर है अभी हमारा 5, x मल्टीप्लाई इजिकल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 4। तो x मल्टीप्लाई इजिकल्स टू 5 थ्री जा, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 15 प्लस 4। उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह ये अरिथमेटिक ऑपरेटर को प्रेफरेंस मिलेगी, दैट इज 19। x इजिकल्स टू x इंटू 19, और x के अंदर अब हमारा क्या था? 5 इंटू 19। तो लेट्स ट्राई दिस वन। और हमारे पास आउटपुट आ गया 95। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाते हैं इज, और दूसरा होता है इज नॉट। एक्चुअली में पाइथन के अंदर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चीज थोड़ा सा हमें इसमें नोटिस करने वाली है। एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। सेकेंड चीज, ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट होते हैं पाइथन में वो डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड डायनामिकली। इस डायनामिकली का क्या मतलब है? जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं तो उस वैल्यू का क्या टाइप है, उस वैल्यू के डेटा टाइप के आधार पर वो ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है। और ये डेटा टाइप ही निर्धारित करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। थर्ड रूल हमारा होता है
ऑब्जेक्ट्स का कोई नाम नहीं होता। ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव नेम्स। ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 5 एंड एक और वेरिएबल लिया दैट इज y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई होगा इस 5 वैल्यू के लिए। पर यहाँ पे क्योंकि दोनों ही वेरिएबल में एक सेम वैल्यू स्टोर्ड है दैट इज 5, तो इसके लिए दो मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। एक सिंगल मेमोरी, आप उसे ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया है। जैसे ही आपने यहाँ पे 5 लिखा, अब क्योंकि x और y के अंदर सेम ही वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये दोनों रेफर करेंगे सेम ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट का कुछ एड्रेस भी होगा। तो x एक्चुअल में जो है रेफरेंस वेरिएबल है जो कि रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जिसका एड्रेस है 1001। तो मान लीजिए मैंने इस्तेमाल किया x इज y आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस केस में मेरे पास आउटपुट आने वाला है ट्रू। ऐसा क्यों? आइडेंटिटी ऑपरेटर ये आइडेंटिफाई करता है कि जो वैल्यू 5 है x में और y में जो वैल्यू स्टोर्ड है क्या वो एक ही रेफरेंस पर है या नहीं। वो कैसे पता लगता है? ये कंपेयर करता है एड्रेस को, क्योंकि अगर x और y में दोनों में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसका एड्रेस 1001 है, दैट मीन्स रेफरेंस ऑब्जेक्ट सेम है। उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये कंपलसरी है, फिक्स्ड है कि अगर सेम वैल्यू होगी, चाहे वो कितने भी वेरिएबल्स में स्टोर्ड हो, आप उसका आइडेंटिटी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके अगर उसका आउटपुट निकालना चाहते तो हमेशा ट्रू ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। लेकिन मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे कहूं x के अंदर मैंने डाल दिया 5 और y के अंदर मैंने डाल दिया 5.0, क्योंकि 5 है इंट टाइप का वेरिएबल, वैल्यू जो है 5, और 5.0 है फ्लोट टाइप की। इस केस में क्या होगा, 5 एक अलग रेफरेंस पर स्टोर होगा और 5.0 एक अलग रेफरेंस पर स्टोर होगा। अब x रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहा है इसको और y इसको रेफर कर रहा है 5.0 को। तो अब ये दोनों सिनेरियो हम चला कर देखते हैं। तो अब मैंने इस केस में अगर लिखा x इज y, तो मेरे पास फॉल्स आना चाहिए। तो एक सिनेरियो हो गया जिसमें दोनों में 5 है, और एक सिनेरियो हो गया जिसमें एक में 5 और एक में 5.0 है। तो लेट्स रन इट। मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 5 और इसी के अंदर मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 5। x इज y, it is returning me true. Same if I took x is equals to 5, y is equals to 5.0. It contains floating point value. X is y. Now it is giving me false. और रीजन अभी मैंने आपको बताया। एक और, अब दूसरा है हमारे पास is not. Is not is just the opposite of is. सेम केस अगर आप लेते हैं ये वाला जिसके अंदर दोनों में ही 5 है, अगर दोनों सेम रेफरेंस ऑब्जेक्ट में होंगे तो ये उल्टा रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है। अब सेकंड वाला सिनेरियो लिया जिसमें एक में इंट है और एक में फ्लोट है, क्योंकि ये उस केस में नॉट था, इस केस में ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये उल्टा रिटर्न करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हमने एक और हमारे पास ऑपरेटर होता है दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में पढ़ा था, ये वाला जिसमें डबल इक्वल्स टू होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 5, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊं x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरे में मैं प्रिंट कराऊं x इज y, और यहाँ पे मुझे y लिखना था, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो कंपेयर करता है वैल्यूज को, और जो इज ऑपरेटर है वो कंपेयर करता है रेफरेंस वेरिएबल्स जिस ऑब्जेक्ट पर है। कंपेयर ऑब्जेक्ट्स। तो
अभी क्या है, दोनों में 5 है तो वैल्यू भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, क्योंकि वैल्यू सेम होगी तो वो ऑब्वियसली सेम ऑब्जेक्ट में होगा। तो डिफरेंस कहां पर आएगा? लेट मी कॉपी इट। मैंने यहाँ इसको पेस्ट किया। अब यहाँ मैंने दे दी फ्लोटिंग वैल्यू y के अंदर। अब इस केस में वैल्यू तो सेम है, क्यों? वैल्यू क्यों सेम है? क्योंकि 5 और 5.0 में कोई अंतर नहीं है एज परस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज, इसलिए ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइम चेंज हो गया, तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो मेमोरी भी अलग लेगी और ऑपरेशंस भी अलग लगेगी, तो फिर ऑब्जेक्ट अलग इस्तेमाल होगा। सेकेंड वाले केस में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये रहा एग्जाम्पल। ये आपका वैल्यू कंपेयर करता है और ये आपका ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे पास आ जाता है इन एंड नॉट इन। इनका सिंपल मीनिंग जो हम हिंदी में जानते हैं, में। इन और नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हमेशा इटरेबल के साथ होता है। अब ये इटरेबल क्या होता है? एक वेरिएबल में ऐसी वैल्यू स्टोर होना जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज हो। अभी जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो गलत होगा। गलत कैसे? मैंने कहा क्या x के अंदर अभी मैंने डाल दिया 560। मुझे पता करना है क्या 560 में 6 है या नहीं है। तो आई एम टेलिंग 6 इन x। रन करते हैं। ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? इंट टाइप का जो वेरिएबल है वो इटरेबल नहीं है ऑब्वियसली। ये एक सिंगल वैल्यू है। अगर हमें इसे डिवाइड करना है 5 और 6 और 0 में, तो इसका कुछ और तरीका अपनाना होगा, जैसे कि लिस्ट, टपल, बहुत कुछ होता है जो अभी हमने डिस्कस नहीं कर रहा है। फिर भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एरर दिखाया है क्योंकि इंट आपका ट्रेबल टाइप का ऑब्जेक्ट वैल्यू नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि करेक्ट है। मैंने कहा क्या ए अवेलेबल है, ए प्रेजेंट है इन ए बी सी। क्योंकि ए बी सी इटरेबल है। क्यों? ए बी सी का यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब ए एक अलग कैरेक्टर है, बी एक अलग कैरेक्टर है और सी एक अलग कैरेक्टर है। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के अंदर क्या हमारे पास ए अवेलेबल है? तो इन मतलब ए बी सी में ए है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इसने मुझे अभी ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि हाँ, एबीसी में ए है। लेकिन अभी जो हमने ऊपर देखा, मान लो मैंने यहीं पे बोला कैपिटल ए इन ए बी सी। इस केस में भी हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल ए मौजूद है। अब सवाल ये उठता है, मान लो मुझे यही सेम ट्राई करना है लेकिन मैंने यहाँ पे स्मॉल ए डाला। तो ये तीनों कैरेक्टर स्मॉल है लेकिन मैं जो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ दैट इज कैपिटल। तो ये यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि कैपिटल ए तो प्रेजेंट ही नहीं है इस ट्रेबल में। अब ट्रेबल में आपका क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स, टपल्स, लिस्ट, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी एक और चीज हम यहाँ पे ट्राई करते हैं स्ट्रिंग के साथ ही। मैंने कहा एस एच इन शिवांगी। ठीक है, क्या हमारे पास एस एच है शिवांगी में? तो इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल है और साथ में है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बस कॉपी करूं और यहाँ पे कोशिश करूं, एच की जगह मैंने यहाँ लगा दिया एन। लेकिन हमारे पास इस स्ट्रिंग में एस भी है और एन भी है, तो इस हिसाब से तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। लेकिन दूसरे हिसाब से अगर हम देखें तो एस और एन अलग अलग है। तो लेट्स रन इट। इट इज रिटर्निंग फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि एस और एन साथ में नहीं है, इस स्ट्रिंग में ना अलग अलग है। अब मान लीजिए हमने ऊपर एक कोशिश की थी इंट टाइप के वेरिएबल को ट्राई करने का मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ, वो नहीं हो पाया था। उसको करने के कई तरीके हैं। अभी हमने ये सब पढ़ा नहीं है, टपल, लिस्ट, ये सब हमने भी पढ़ा नहीं है, बट वी कैन डू इट हियर। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर अब मैंने डाला
560, ये तो इंट टाइप है, लेकिन इसे अब मैंने कन्वर्ट कर दिया टपल में बाय यूजिंग कॉमा। यहाँ पे पैरेंथेसिस की जरूरत है भी और नहीं भी, ये भी आपका टपल ही काउंट होगा। अब मैंने यहाँ पे ट्राई किया 6 इन x, हमारे पास ट्रू आ गया। क्यों? यहाँ पे कोई एरर नहीं है और हाँ 6 के अंदर x अवेलेबल है। सेम आप लिस्ट भी ट्राई कर सकते हो, लिस्ट भी ट्रेबल होता है। अभी लिस्ट भी हमने पढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नेक्स्ट वीडियोस में अवेलेबल होगा। मान लीजिए मैंने कहा एक लिस्ट क्रिएट किया, सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है लिस्ट बनाने के लिए, जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यू डाल दी। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर चेक किया कि क्या इस लिस्ट में x लिस्ट है, x के अंदर 2 अवेलेबल है या नहीं है, तो इट विल रिटर्न मी ट्रू ऑब्वियसली। और अगर आप ऐसी कोई वैल्यू देते हैं जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि क्या 7 अवेलेबल है इस लिस्ट में, तो इट विल गिव मी फॉल्स। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट। सो ये सभी ऑपरेटर्स थे। एक और होता है मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर ही नॉट इन, सेम जैसे आइडेंटिटी में इज और इज नॉट होता है, इज नॉट उल्टा होता है इसका, इसी तरह यहाँ पे नॉट इन उल्टा होगा। तो मान लीजिए ये वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू थी, इसी में अगर मैंने यहाँ पे इन की जगह कर दिया नॉट इन अलोंग विद द स्पेस, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? लेकिन ए बी सी में ए तो अवेलेबल है ना, तो इसको तो ट्रू देना था। क्योंकि ये नॉट इन है इसलिए आपको उल्टा रिटर्न करेगा। आप कोई भी अप्लाई करोगे इट विल गिव यू अपोजिट। तो लेट्स सी, यहाँ मैंने लिखा नॉट इन। अब इसका क्या मतलब है कि x के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर 1 2 3 है, तो हमने कहा क्या x के अंदर 2 नहीं है आर्मी, तो इट इज सेइंग फॉल्स। तो ये उल्टा जवाब देता है सही को गलत करके। तो ये सब ऑपरेटर्स थे। होपफुली आपको ये सारे ऑपरेटर्स समझ भी आए होंगे, जिसमें आज हमने कवर कर लिए बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स हमारे यही होते हैं पाइथन में। अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कीजिएगा। होपफुली वीडियो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।